क्या जो बीजेपी संकेत दे रही है तीसरा उम्मीदवार उतार सकते हैं, इससे कांग्रेस में टेंशन बढ़ी है क्या? बाड़ेबंदी करेंगे बाद में? और जो वो कह रहे हैं कि आपके यहां तो गणेश परिक्रमा करने वाले यानी गांधी परिवार की परिक्रमा करने वालों को ही उम्मीदवार बनाया जाता है, टिकट दिया जाता है, और एक्सपायर्ड इंजेक्शन हो गए हैं। ब्रजेश जी, डिबेट का टॉपिक जो है उसी पे बात करेंगे। मैं मोहित जी की बातों पे तो बहुत ज्यादा हंसी आई आज। मतलब टीवी देखने का पूरे दिन कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। पहले बोल रहा है हमने क्या कहा, मतलब कैलाश विजयवर्गीय भाजपा के सदस्य नहीं है, तो उन्होंने जो कहा वो भाजपा का कथन नहीं माना जाएगा। फिर उसके बाद हम ये है वो है वो है वो है, पीएचडी रजिस्टर्ड करा ली कांग्रेस पे। फिर उसके बाद उसमें फेल भी हो गए। एक ही स्टेटमेंट के अंदर दो तीन चीजें कर दी। उतार सकते हैं, जीत सकते हैं, हार सकते हैं, कांग्रेस में ऐसा है। और सबसे बड़ी बात कि आदमी के पास आईना है ही नहीं। वो कह रहे हैं कि मीनाक्षी नटराजन मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय नहीं थी और चुग साहब मूल रूप से मध्य प्रदेश के निवासी हैं, ऐसा इनको जानकारी में है। तो आप ये देखिए कि एक व्यक्ति एक स्टेटमेंट के अंदर पीएचडी रजिस्टर्ड हुआ, उसने पूरी रिसर्च की और वो फेल हो गया। आप इतनी छोटी पीएचडी की किसी की लाइफ सिवाय हमारे मोहित भाई के किसी और की हो नहीं सकती कि इनको खुद को नहीं मालूम कि पहले क्या कह रहे थे, बीच में क्या कह रहे थे और लास्ट तक आते आते क्या कह गए। और उस कहने वाले में इनके खुद के ऊपर कितने आईने बैठेंगे ये भूल गए कि हम भाषण नहीं दे रहे, डिबेट में बैठे हैं। सामने वाला प्रवक्ता आपकी बहुत बातें पकड़ लेगा, तो ही करने से कुछ नहीं होगा। पहले बताइए चुग साहब का मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या योगदान रहा है? क्या कौन सी जमीन आपने प्लॉट खरीद के दिया था जिस मध्य प्रदेश के जमीनी कार्यकर्ता के रूप में आपने राज्यसभा का टिकट दिया है? दूसरी बात, हाइपोथेटिकल सिचुएशन आप कुछ भी बोल लीजिए, हम खुद कैलाश विजयवर्गीय जी भी कह रहे हैं प्रयास करेंगे। और आपने मान लिया कि देखिए अगर राज्यसभा चुनाव का कैंडिडेट बनेगा, ये तो पहले से तय था कि हमारी मीटिंग होने वाली है, विधायकों की मीटिंग होने वाली थी, हरीश चौधरी जी के सामने होने वाली थी। उसके बाद राज्यसभा सांसद का नामांकन करने के लिए मीनाक्षी जी का नाम घोषित हुआ। तो मीटिंग तो अभी भी होगी, बातचीत होगी, चर्चाएं होंगी। उसमें गुटबाजी, एकजुटता, डर और ये सब चीजें कहाँ से आई, जो चीजें मेरी जानकारी में नहीं है, मैं उनके लेकिन जवाब हिमानी जी मोहित आपके ही जी की तरह नेताओं नहीं के दे बयान सकती। थे इससे पहले, जी हाल ही का बयान हमने दिखाया है कि जी सेंध मारी बीजेपी की फितरत है। जी इससे पहले के बयान है कि क्रॉस वोटिंग का डर है, बड़ा टास्क। हम बड़ा टास्क है सज्जन सिंह वर्मा के। आपके ही नेताओं के बयान है। ठीक, मैं बिल्कुल आपकी बात का जवाब देती हूँ कि सेंध मारवी की फितरत तो है। जिन कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया है 2024 बहुत बड़ी याददाश्त के लिए कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है। सबको याद है कि वो तरह से जहां उनको फुटेज नहीं मिलती, जहां इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है, वो साम दाम दंड भेद करके, चाहे भले उसकी वजह से शंकर लालवानी की इमेज खराब हो जाए, चाहे पूरे भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन वो कुछ ना कुछ फितरत करते रहने में, गुलाटियां खाने में उनको मजा आता है। तो इस तरह के स्टेटमेंट फेंक देने से और फिर चर्चाओं में तो बने आपको रहने तो का, भरोसा बताइए। है अब ना अपने विधायकों पर कि नहीं है? आप मुझे एक बात बताइए, प्रदेश नेतृत्व के लिए उनको डांट पड़ गई है कि यहाँ पर ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना है, ज्यादा बयानबाजी नहीं करनी है, मोहन यादव के खिलाफ नहीं बोलना है और मुंह किसका बंद फोन करके आया था? रखना है। तो अब आप ये बताइए, आप आपके ये पास किसका बताइए। फोन आया था? अरे आपके पास किसका फोन आया था जिनके लिए आपको गुटबाजी की खबर मिली? आपको किसका फोन आया था? मैं वही बोल रही हूँ, कुछ भी बोलने से पहले ये तो सोचिए कि आई ना, मैं भी दिखाऊंगी आपको। आपको किसका फोन आया था? हमको ये जो जिस मीडिया चैनल पर आप बैठे हैं, उन्हीं मीडिया चैनलों के हवाले से हमें खबर मिलती है कि कैलाश विजयवर्गीय जो लगातार मोहन यादव के खिलाफ बयान देते रहते हैं, उनको डांट पड़ी और उनको ठीक है, समझाइश दी गई है कि नहीं करनी है ये सब लेकिन चीजें। हिमानी जी तो वो आपको क्या भरोसा करे? है ना अपने विधायकों पर? पर फितरती आदमी क्या करे, वो कुछ ना कुछ तो करेगा ना। तो ये तो अपने विधायकों तो पर अविश्वास हुआ ना। जिनको फितरत नहीं, करनी हमें है तो करे, हमें तो अपने हाँ लोगों पर होगा। भरोसा होना चाहिए ना। बिल्कुल सर, आपको ऐसा अब मीनाक्षी नटराजन जी जिनके ईमानदारी के बारे में, जिनके राजनीतिक करियर के बारे में, जिनके पूरे जीवन के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कही जा सकती जो नकारात्मक हो। हालांकि मोहित जी कह चुके कि वो मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय नहीं थी चुग साहब की तरह। तो आप ठीक ये है, बताइए, ऐसे कैंडिडेट के होने के बाद वो पुराने बयानों की कोई महत्व नहीं रह जाता? ठीक है। मोहित जी छोटा सा जवाब दीजिए। मीनाक्षी नटराजन तो मध्य प्रदेश की हैं, सांसद रह चुकी हैं, 2 चुनाव हार चुकी हैं, लेकिन चुग साहब का क्या रोल है मध्य प्रदेश से? टूक साहब ने बहुत लंबे समय से, लगभग 20 वर्षों से अधिक समय से, जो प्रदेश संगठन है उसमें अलग अलग चीजों के प्रभारी हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, और लगातार मध्य प्रदेश से उनका नाता रहा है, अभी से नहीं 20 साल से है। और जहां तक मैंने आपको क्या बताया,
अच्छा, रजनीश जी की बात क्यों नहीं कर रहे आप? रजनीश अग्रवाल जी ना तो दिल्ली गए, ना उन्होंने कोई लॉबिंग करी, ना उनको लेकर किसी ने कोई बयान दिया, ना वो स्वयं उनका कहना है कि मुझे तो आश्चर्य हुआ कि मुझे इस पद के लिए कैसे मान लिया गया। मैंने आपको उस दिन भी कहा था, नहीं, कैलाश तो सोनी आश्चर्य जी, तो सीएम के चयन में भी हो चुप जाता के है। बारे में नहीं बोलेंगे, हाँ, चुप के बारे में हाँ, नहीं तो बोल हो जाता है ना। पाएंगे। वही तो मैंने अभी आपको मीनाक्षी कहा। नटराजन से ज्यादा सक्रिय थे चुग साहब मध्य प्रदेश में, ये ऐसा कहना चाहते हैं। और उसको साबित हाँ, भी तो करना पड़ेगा कि उसको अगर जब साबित नहीं कर पाएंगे तो रजनीश संगठन अग्रवाल की पे भाग जाएंगे। रजनीश अग्रवाल का काम मैंने मैंने आपको भी पहले दिया ही क्या? कहा, संगठन रजनीश की। अग्रवाल का नाम मैंने लिया क्या? तो आप जो उनका जवाब दे रहे हैं, जो सवाल पूछा मैंने जाएगा, आपको आप क्या आउट ऑफ कहा? सिलेबस ठीक है, एग्जाम में ठीक है, फेल आ हो जाने जाएंगे। दीजिए। आपके लिए तो दूसरे सब आउट ऑफ सिलेबस होता है। मैंने सर, पहले कहा आप कि ये संगठन कहिए की कि लगातार सवाल पूछा ही जिम्मेदारियां नहीं उनको गया दी गई एग्जाम थी। में, उसका जवाब पिछले देंगे 20 क्या साल से फायदा? वो संगठन का काम पर देख रहे हैं आप मध्य प्रदेश का। पर जो सवाल पूछा ही नहीं, उसका जवाब क्यों दे रहे हैं आप? नहीं, रजनीश आपके अग्रवाल का सवाल जवाब कौन पूछ रहा है? नहीं, कौन आपके पूछ पास रहा मोहित जी, है? वो हिमानी जी, आपके लिए इस आउट का ऑफ जवाब सिलेबस है। दीजिए। सीधा